जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं लासा और महत्तम समापवर्तक कहते हैं मासा। ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ को कहते हैं जीसीडी भी। ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब लासा लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ मतलब मासा महत्तम समापवर्तक। ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, इसका डिफिनेशन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरा विभाजित हो जाए लासा कहलाती है। लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? क्या है? वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी कट जाए, विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगा? लासा कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। 6, 8, 12, 24 का लासा, 6, 8, 12, 24 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? लासा क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 6, 8, 12, 24 संख्या दिया गया है। इसको अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे, छोटी अभाज्य संख्या से। पहले छोटा से लेकर चलेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। जिससे हम डिवाइड करेंगे उससे कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। कम से कम कितना अंक कटना चाहिए? 2 अंक कटना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6, 8, 12, 24 किससे कटेगा? किससे जाएगा? 2 से। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 12 हैं 24। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा 3, 2 एकम 2, 3 उतर जाएगा, 2 तिया 6। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 1, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब क्या करते हैं? जो आपका भाजक आया है और जो अंतिम पंक्ति में संख्या है उसको आपस में गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये सब एक है। 24 को 1 से गुना कर देंगे तो 24 ही आएगा। मतलब जो लासा निकला, एलसीएम निकला, कितना निकला? 24। तो 6, 8, 12, 24 का एलसीएम कितना निकल गया? 24। 24 से ये जो एलसीएम निकला है वह दी गई संख्या से कट जाना चाहिए। प्रत्येक दी गई संख्या से कटना चाहिए। 6 से भी कटेगा, 6 से 24, 8 से 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। वही डिफिनेशन बोल रहा है कि वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए लासा कहलाती है। मतलब 24 से छोटा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दी गई संख्या से पूरी कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 24 हो गया। ठीक है। तो इसका लासा 24 आया। पहला क्वेश्चन है 8, 12, 15 एवं 21 का लासा निकालें। 8, 12, 15 एवं 21 का लासा निकालें। 8, 12, 15, 21 किससे जाएगा? 2 से चल जाएगा। 2 से 8 कटेगा, 12 कटेगा, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 15, 21। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15, 21। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सती 21। अब किससे जाएगा? नहीं, सिंगल बच गया। आपस में गुना कर दीजिए भाजक और अंतिम पंक्ति वाला संख्या को। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120। ठीक है। अब बरसते 84। मतलब एलसीएम आपका निकल गया 840। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है 18, 28, 108 तथा 105 का लासा निकालें। 18, 28, 108, 105 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 9 18, 14, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 105 उतर जाएगा। नहीं जाएगा 2 से वो।
फिर 2 से जाएगा 14 से 54 जा रहा है, कम से कम 2 संख्या जानी चाहिए, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 सते 14, ठीक है। उसके बाद फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 7, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 7, 3 तिया 9, और ये यहाँ पर 35 उतर जाएगा, 35 3 से नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 7 से जाएगा, ये 7 एकम 7, 3, 7 पचे 35, अब तो नहीं जाएगा। अब आपस में गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180, 180, और फिर इधर 7 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 18 सते 26 से 1260 गुने 3, गुना करिए, 3 0, 3 छके 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, मतलब आपका एलसीएम 37 80 आएगा। तीसरा नंबर सवाल है 36, 60, 84 तथा 90 का एलसीएम निकालें। 36, 60, 84, 90 का एलसीएम। सबसे पहले छोटी संख्या से देंगे, 2 से जाएगा 18, 30, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर 2 से 9, ये 15, 21, 45, फिर किससे जाएगा, ये 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 3 15 45, फिर किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 5, 7, 3 पचे 15, फिर किससे जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, 7, 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करना है, आपस में गुना करना है, भाजक और अंतिम संख्या लगो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180, 18 सत्ते 26 से, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा 1260। महत्तम समापवर्तक मासा, इसका डिफिनेशन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूरा पूरी विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाती है। वैसी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर दे, पूरा पूरी काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ कहलाती है। जैसे 4, 8, 16 का मासा क्या है, तो 4, 8, 16 का मासा बोला कि बड़ा से बड़ा संख्या, मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन ढूंढना है। ये तीनों संख्या 3 संख्या है, जितने भी संख्या रहेगा उसमें से बड़ा कॉमन आपको ढूंढना है। तो 4, 8, 16 का 4, 8, 16 में सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन क्या होगा, 4 होगा। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। 4 से ये तीनों कोई बड़ा है कॉमन नहीं है। सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 4। सबसे बड़ा कॉमन ही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो तीनों में से देखने में लग रहा है बड़ा कॉमन हो जाएगा 4, तो ही आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 4। ये 4 जो है वह दी गई संख्या को काट देगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। लेकिन एलसीएम में क्या था कि वह कट जाती है, और एचसीएफ क्या करती है, संख्या को काट देती है। और एलसीएम दी गई संख्या से कट जाती है, और एचसीएफ दी गई संख्या को काट देती है, ठीक है। अगर आपको मासा, अगर तीनों में से चाहे जितना भी संख्या दिया रहेगा, अगर बड़ा से बड़ा कॉमन नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। जैसे 4 है, तीनों में छोटी संख्या कौन है, 4 है। छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे, इससे बड़ी संख्या कौन है, 8। 4 दूनी 8, कट गया। किससे कटा, 4 से, लेकिन अभी 16 बाकी है। जिससे कटेगा उसी से डिवाइड करेंगे, अगली संख्या को 16 है, 4 चौके 16। तो अंतिम भाजक कितना निकला, 4। तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जो जिस संख्या से पूरा पूरी कट जाए, अंतिम भाजक एचसीएफ कहलाती है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। आप देख के पता लगा सकते हैं कि तीनों में से बड़ा कॉमन क्या है, 4, या इस विधि से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने
एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 का मासा क्या होगा। मासा मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन। देखिए तो 5 संख्या है, इसमें बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा। 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 से बड़ा कॉमन नहीं है। बोलते 4, 4 एक काटेगा, ये काट पाएगा? इसको नहीं काट पाएगा। इसको काट पाएगा? नहीं। इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। मतलब सभी को काट दे तो 2 लेंगे, ये कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी संख्याओं को आप देख करके मासा निकाल सकते हैं। 4 नंबर सवाल है 28 और 32 का मासा क्या होगा? 28 और 32 का मासा क्या होगा? या तो आप देख करके ये दोनों में से बड़ा कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर आप भाग विधि से ये मासा निकाल सकते हैं। छोटी संख्या से भाग देंगे किसको? बड़ी संख्या को। 28 से कम 28, 12 में 8 जाएगा तो 4। ठीक है, 12 में 8 जाएगा तो 4, ये 4 आपका शेषफल बचा, और इस शेषफल से भाग देंगे, इस शेषफल से भाग देंगे, किसको देंगे? 28 को। जो आपका भाजक है आप यहां उतर जाएगा। 4 सते 28 कट गया। किससे कटा? 4 से, और ये अंतिम भाजक कहलाया। ये भाजक, ये भाज्य और ये भागफल। ठीक है, तो ये भी भाजक कहलाया, लेकिन अंतिम भाजक कौन कहलाया? 4। तो अंतिम भाजक HCF कहलाती है। क्या बोले कि अंतिम भाजक HCF कहलाती है। ठीक है, तो 28 से 32 का मासा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है 493 तथा 928 का HCF क्या होगा? 493 तथा 928 का HCF क्या होगा? भाग विधि से बनाते हैं। क्या था उसमें? छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या कौन है? 928। कितना हो जाएगा? शायद एक बार भी जाएगा, क्योंकि लगभग 500 है। 500 दूनी 1000, 500 को 2 से गुना करेंगे 1000 आ जाएगा। 1000 से क्या है? कम है, एक बार में ही जाएगा। 493, 8 में 3 5, यहाँ कितना बचेगा? 12, 12 में 3, 12 में 9 3, 12 में 9 जाएगा तो 3, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा आपका 8, 8 में जाएगा 4 तो 4, 435 शेषफल आएगा। इस 435 से डिवाइड करेंगे, भाजक कितना? 493, ये उतर जाएगा यहाँ पर। कब तक उतारते रहेंगे? जब तक पूरा पूरी ना कट जाए। 435 एकम 435, 13 में जाएगा 5 तो 8, यहाँ कितना बचेगा? 8 में 3 5 बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा 4 4, ये 58 बचा शेषफल। फिर इससे भाग आएंगे, कौन उतरेगा? 435 उतरेगा, 435 उतरेगा, 493 नहीं, अब 435 उतरेगा। ठीक, अब कितना हो जाएगा? देखिए तो अगर यहाँ 60 रहता तो 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 सते 42, 420, 7 बार में जाएगा, 7 8 56, 7 35, 35 और कितना हो गया? 5, 35 5 कितना? 40। ठीक है, ये 7 बार में। 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, यहाँ क्या बचेगा? 2। ठीक है, 29। अब क्या उतरेगा? 58 यहाँ उतरेगा, 29 दूनी 58, कट गया, कट गया। कौन काटा? 29, यही कहलाएगा HCF। अब देखिए तो अंतिम भाजक ही 29 है, अंतिम भाजक ही HCF कहलाती है। तो 493 और 928 का मासा 29 हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है 625, 775, 905 का मासा ज्ञात करें। इसमें 3 संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है। तीनों में छोटी संख्या कौन है? 625। इससे बड़ा कौन है? 775। एक बार में जाएगा, 5 में 5 0, 7 में 2 5। ठीक है, 7 में 6 1 हो जाएगा। अभी 150 आया, 150 से डिवाइड करेंगे किसको? 625 को।
ठीक है। अगर यहाँ पर 150 है, 15 चौके 60, 600, 15 चौके 60, 4 बन जाएगा 4 बार में, 4 0, 4 पचे 20, 4 दूनी 6, 5 2, ठीक है। 25 बच गया, क्या उतरेगा 150, 150, 25 छके 150, कट गया। कौन काटा 25, तो 25 अभी अंतिम भाजक नहीं हुआ, ये दोनों का 625 और 775 का HCF आपका निकल गया 25, लेकिन अभी संख्या बचा हुआ है। फिर जिससे कटा पूरा पूरी उसी से डिवाइड करेंगे अगली संख्या को, 905, 25 दिया 75, 10 में 5 5, 8 में 7 1, क्या उतरेगा यहाँ पर 5 उतरेगा, ठीक है। 25 छके 150, क्या उतरा 5 उतरा। ये 5, इस 5 600 बचा, अब 5 से डिवाइड करेंगे किसको 25 को, इस भाजक को, भाजक यहाँ उतरेगा 5 पचे 25, कट गया। किससे कटा 5 से, तो यही कहलाएगा आपका अंतिम भाजक, यही कहलाएगा आपका HCF। तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे, पूरी विभाजित करे। बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24 60 और 84 को पूरी काट दे, विभाजित कर दे। क्या निकालना है HCF निकालना है, और कट जाए LCM निकालना है। तो बड़ा से बड़ा संख्या निकालना है जो 24 60 और 84 को पूरी काट दे, पूरी विभाजित कर दे, मतलब निकालना है HCF। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF निकालना है, ठीक है। तो 10 24 12 6 क्या आएगा, तो यहाँ पर 24 3 संख्या है, तो HCF निकालने का नियम क्या था कि छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे इससे बड़ी संख्या को। 24 दूनी 48, 10 में 8 2, 5 में 4 1, क्या उतरेगा 24, 12 दूनी 24, कट गया, ठीक है। कौन किससे कटा है 12 से कटा है, लेकिन ये अभी दोनों के बीच का 24 और 60 का LCM आया है 12। अभी एक संख्या बचा हुआ है, 12 से डिवाइड करेंगे किसको 84 को, 12 84, कट गया। कौन काटा पूरी कौन काटा, किससे पूरी कट गया 12 से, तो अंतिम भाजक यही कहलाएगा, ये कहलाएगा HCF। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर C 12 हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 200 और 320 को पूरा विभाजित करे, पूरा विभाजित करे, मतलब क्या निकालना है HCF निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या HCF निकालना है, किसका 200 और 320 को, 200 और 320 का HCF निकालना है। 200 एकम 200, 0 2 1, क्या उतरेगा यहाँ पर 200 उतरेगा एक बार में, 0 10 में 2 8, 80 बचा, क्या उतरेगा 120 एक बार में जाएगा, क्या उतरेगा यहाँ पर 40, क्या उतरेगा 80, 40 दूनी 80, कट गया। कौन काटा 40, यही आपका अंतिम भाजक, यही आपका HCF का लाया। कौन सा ऑप्शन नंबर C हो गया। तो क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, निकालना है आपको HCF निकालना है। यहाँ पर देखना है पूरा विभाजित करे, पूरा विभाजित करे, मतलब वह HCF कहलाती है, यही ना है। तो आपका इसका HCF कितना निकल गया 40, ठीक। विभाजित हो जाए मतलब LCM निकालना है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन में। 9 नंबर सवाल है, वह छोटी संख्या बताएं जो 4 5 6 15 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इससे पहले क्वेश्चन क्या पढ़े थे, विभाजित करें, विभाजित कर दे मतलब HCF, विभाजित हो जाए मतलब LCM, विभाजित हो जाए तो जो दी गई संख्या से कट जाती है LCM, और दी गई संख्या को काट दे HCF कहलाती है। और एक बात और, छोटी से छोटी संख्या मतलब LCM, और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF निकालना है, ठीक है।
इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा कि विभाजित हो जाए कि विभाजित कर दे। विभाजित हो जाए मतलब एलसीएम निकालना है और विभाजित कर दे मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 4, 5, 6, 15, 18 का एलसीएम निकालना है। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 15, ये 9 हो जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3। अब क्या करना है, गुना करना है भाजक और अंतिम पंक्ति वाला संख्या को। 2 तिया 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 गुने 3 कितना था 180। 180 ऐसी संख्याएं है जो दी गई संख्या से पूरा पूरी कट जाती है। इससे पहला क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि पूरी तरह से पूरा विभाजित कर दे। विभाजित कर दे मतलब एचसीएफ, पूरी तरह विभाजित हो जाए मतलब एलसीएम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या बताए जो 12, 15, 18, 24, 45 से पूरी तरह विभाज्य हो। विभाज्य हो मतलब वह छोटी छोटी संख्या बताएं जो 12, 15, 18, 24, 45 से पूरा पूरी कट जाती है और जो दी गई संख्या से कट जाती है उसे कहते हैं एलसीएम कहते हैं। तो दी गई संख्या क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी संख्या एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12, 15, 18, 24 और 45। 2 छक्के 12, 15, 9, 12, ये 45। 3, 15, 9, ये 6 बार जाएगा, 6 बार में, और ये 45। फिर किसे जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 15 है 45। फिर किसे जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 2, 3 पचे 15। फिर किसे जाएगा 5 से, अब तो नहीं जाएगा, 2 सिंगल बचा। अब क्या करना है, भाजक से गुना करना है और अंतिम पंक्ति वाली संख्या से गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180, 180 दूने 2, तो कितना जाएगा 360। इसका एलसीएम आ जाएगा 360। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर एक हालात में 7 शेष बचे। प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बचना चाहिए। मतलब अगर 12 से भाग देंगे तभी 7 बचना चाहिए, 15 से भी देंगे, 21 से भी देंगे, 36 से देंगे, 48 से देंगे। हर एक से भाग देने पर वह प्रत्येक कंडीशन में 7 बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 12, 15, 21, 36, 48 मतलब दी गई संख्या से भाग देना है। दी गई संख्या से भाग देना है तो मतलब क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, दी गई संख्या से भाग देंगे और भाग देने पर शेषफल 7 बचना चाहिए। मतलब एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल करके क्या करना है, 7 लास्ट में जोड़ देना है। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 छक्के 12, 15, 21, 18, 24 आ जाएगा। 6, 15, 21, 9 और ये 12। फिर किसे जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 5 15, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब जाएगा नहीं जाएगा, आपस में गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 6 लेंगे, एक जीरो रख देते साइड में। 6 सते 42। ठीक है, 6 सते 42, 42 गुने 12, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 4 8 2 10, 4 और 1 5। ये कितना निकल गया एलसीएम, ये 5 से 4 यहाँ आया, एक जीरो था साइड में, गुना करेंगे क्या आएगा 50, 40। ठीक है,
इसको गुना कीजिएगा 50-40 आएगा। ये 50-40 क्या है, ये 12 से पूरा पूरी कट जाएगा। एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्या से पूरा पूरी कट जाता है। लेकिन क्या बोला इसमें कि भाग देंगे ना 12 से, 15 से, 21 से, 36 से, 48 से, तो प्रत्येक कंडीशन में 7 बचना चाहिए, शेष 7 बचना चाहिए। तो 7 शेष कब बचेगा, जब 7 यहाँ अधिक रहेगा। तो 7 इसमें जोड़ के रख देते हैं। अब 7 जोड़ के रख देते हैं। अब भागा दीजिए, जब भागा दीजिएगा तो प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर जितना शेष फल बचना चाहिए एलसीएम निकालने के बाद उतना जोड़ के रख दीजिए। अब भागा दीजिएगा तो जो शेष बचना चाहिए उतना आपका बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50-40 का ऑप्शन दिया हुआ है। ये 50-40 आंसर कब होता, जब एक कंडीशन नहीं रहता कि 7 शेष ना बचे, इससे क्या रहता कि पूरा पूरी कट जाए, तब इसका आपका आंसर 50-40 होता। ठीक है। 12 नंबर सवाल है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। पिछली ऐसा क्वेश्चन है, लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 20, 36 और 48 से भाग देंगे तो हर बार 3 शेष बचना चाहिए। तो क्या करते हैं, दी गई संख्या का एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद 3 शेष जोड़ देते हैं, किसमें, एलसीएम में। तो 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम निकालिए। 15, 20, 36 और 48 का किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 दें के 20, 2 18 36 और ये 24 दूनी 48, फिर 2 से जाएगा। 15, 2 25 10, 2 9 18, यहाँ पर 12 दूनी 24। 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से। 3 5 15, 5 3 3 9, 3 चौके 12। अब किससे जाएगा, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 4। अब जाएगा नहीं, आपस में गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 6 6 तिया 18 और 18 चौके 72, मतलब 720 निकल गया। ये 720 का निकला, आपका एलसीएम निकला। लेकिन क्या बोल रहा है, ये एलसीएम 720 15 से पूरा पूरी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि हर बार 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, ये 723 आया। अब 723 आया, 15 से भाग लगाइए, 20 से भाग लगाइए, 36 से भाग लगाइए और 48 से भाग लगाइए, हर बार 3 शेष बच जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग है। 400, 900, 1600, 3600। वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी छोटी संख्या निकालना है जो 12, 15, 20 से विभाज्य भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। मतलब दी गई संख्या से पूरा पूरी कट भी जाए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये 25 का आ जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। और जो भी संख्या होगा आएगा आपका, वह किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो पहले 12, 15, 20 का आप एलसीएम निकालिए। 12, 15, 20 का 2 छक्के 12, 15, 2 दें के 20। अब किससे आएगा, 2 से भी जाएगा। 2 तिया 6, 15, 2 पचे 10, फिर 3 से आएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है। अब क्या करना है, गुना करना। लेकिन ठहरिए, ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको जोड़ा चाहिए, संख्याओं का जोड़ा चाहिए। जैसे आपका 49 है तो 7 गुने 7। पूर्ण वर्ग आपका तभी बनेगा जब एक ही संख्या 2 बार गुना रहे, तो आपका ये पूर्ण वर्ग कहलाएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद जो जितनी भी संख्याएं आए हैं सबको पेयर बना दीजिए, 2-2 का। देखिए 2 गुने 2, ये तो पेयर है। 3 है, एक बार 3 है, इसके साथ एक बार और 3 गुना कर देंगे। ठीक है। 5 कितने बार है, एक बार 5 है, एक बार 5, फिर अपने से गुना कीजिए। 5 इसके साथ गुना कर दीजिए। क्या ये पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद
इसको आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। पहले काम क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जोड़ा बनाना है। ये दो बार है, ठीक है। 3 एक बार था, एक बार 3 और लिख दिए। 5 है, एक और 5 गुना कर दिए। लेकिन जो भी जोड़ा बनाइएगा अभाज्य संख्या का जोड़ा बनेगा। 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगल 6 रहता वो सर एक 6 है, एक और 6 से गुना करेंगे, नहीं, वो आपका 6 अभाज्य संख्या नहीं है। उसको पहले आप अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिएगा, उसके बाद पेयर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब अभाज्य संख्या है, पेयर बन गया। अब क्या करना है, आपस में गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180, 180 मतलब 18, 18 पचे 90 और 1 0 और बिठा जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। 900 बताइए किसका वर्ग है, 900 जो है 30 का वर्ग है। क्या करना है, दी गई संख्या का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद अभाज्य संख्याओं का पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। कितने का, 2 2 का, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 3 बार रहता, 2 3 बार रहता तो इसके साथ एक और 2 होता, तो इधर पेयर बनता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 900, ठीक है। 14 नंबर सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 12 से पूरी विभाजित भी हो। पूरा विभाजित भी होना चाहिए, साथ में वह पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन जैसा है। क्या बोले थे कि दी गई संख्या का पहले आप एलसीएम निकालिए। 2 दूनी 4, 7, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 3, 2 एकम 2, 7, 5, 2 तिया 6। अब किससे जाएगा, 3 से, 7 5 3 एकम 3। अब जाएगा नहीं, अब आपस में गुना कर दीजिए। गुना करने से पहले क्या करना है, पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। अगर ये नहीं रहता आपस में गुना करके आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पूर्ण वर्ग करने के लिए आपको पेयर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 2 है, 3 एक बार है, एक बार और 3 गुना कीजिए। 7 एक बार है, एक बार और 7 से गुना करना पड़ेगा। 5 एक बार है, एक और 5 से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक। अब पेयर बन गया। देखिए अब क्या करना है, आपस में गुना कर देना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। 12 तिया 36, 36 पचे 180, 18 पचे 90, 9 9 सत्ते 63, 63 को 7 से, 7 तिया के 7 छक 42, 42 और 2 44, मतलब 441 और कितना जीरो, 2 जीरो इसमें बचा था। तो कितना आ गया, ये 44,100। तो बताइए ये 44,100 किसका है, ये आपका हो जाएगा 21, मतलब 210 का हो जाएगा। 210 का ये वर्ग है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल है, 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या है। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या है। तो 3 से और उसकी अगली 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 3 का कितना गुणनखंड, 1 और 3, 3 के बाद क्या होगा 5, 5 का भी 2 गुणनखंड, 1 और 5, उसके बाद 7, 7 का भी 2 गुणनखंड, 1 और 7, ठीक है। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 भी लेना है, 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्या, 3 5 7 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लघुत्तम पूर्णांक, लघुत्तम संख्या क्या है, छोटी छोटी संख्या क्या है। तो अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं आपस में गुना कर देते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15 गुने 7 कितना
5, आपका एलसीएम निकल जाएगा 105। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर सवाल है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 तक के सभी संख्याओं से पूरी कट जाए। कट जाए मतलब एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है? 10 तक के सभी सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। वो कहाँ से शुरुआत होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 10 तक सभी सम संख्या लेना है, इसका एलसीएम निकालना है। 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। किससे जाएगा? 2 से फिर जाएगा 3, 2 2 4 5। ठीक है। अब किससे जाएगा? अब किसी नहीं जाएगा। आपस में गुना कीजिए। 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 5 120 आ जाएगा। 120 जो है वह 10 तक के सभी सम संख्याओं से कट जाएगा, पूरी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। 17वां सवाल है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 तक के सभी विषम संख्याओं से पूरी कट जाए। पूरी कट जाए मतलब एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम? सभी विषम संख्याओं। कहाँ तक का? 9 तक के सभी विषम संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 9 तक के सभी विषम संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो विषम संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो 2 से ना कटे। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 3 5 7 9, 9 तक लेना है। 9 तक। अब देखिए जाएगा कुछ कॉमन है? हाँ, 3 से जाएगा। 2 संख्याएं कटेगा। 3 एकम 3, 5 7, 3 3 9। अब तो नहीं जाएगा, आपस में गुना कीजिए। 3 5 15, 15 7 105, 105 गुने 3, 105 गुने 3। तो कितना जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3 5 15 और 3 एकम 3। कितना हो गया? 315। 3 5 15, 3 एकम 3। इसको ऑप्शन नंबर बी को 315 कर लीजिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? 315। ठीक। 9 तक के सभी विषम संख्या से पूछा है। 9 तक के सभी विषम संख्याओं से पूरी कट जाए मतलब एलसीएम निकालने बोला है। 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, उसके बाद 9। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 3 से जाएगा, 2 संख्या जाएगा। अब क्या करना है? आपस में गुना करना है। 3 5 15, 3 5 15, 15 7 105, 105 गुने 3। कितना हो जाएगा? 3 5 15 और 3 एकम 3। ठीक है। 315 हो जाएगा। आगे थ्योरी है भिन्नों का मासा और लासा। अगर भिन्नों का मासा और लासा निकालना है, भिन्न किसे कहते हैं? x बटे y के रूप में रहेगा, उसे भिन्न कहते हैं। ऊपर ला कहते हैं अंश और नीचे ला कहते हैं हर। ऊपर ला कहते हैं अंश और नीचे ला कहते हैं हर। ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर भिन्न है। ऊपर ला कहते हैं अंश, नीचे ला कहते हैं हर। ये आपका भिन्न कहलाएगा। तो भिन्नों का मासा और लासा दिया रहेगा। भिन्नों का मासा और लासा अगर पूछा जाएगा तो क्या करना है? भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश का मासा और हर का लासा निकालना है। अंश का मासा निकालना, हर का लासा निकालना। जब भिन्नों का लासा पूछेगा तो अंश का लासा और हर का मासा। मतलब यहाँ मासा पूछ रहा है तो यहाँ मासा ऊपर रहेगा, यहाँ लासा पूछ रहा है तो ऊपर लासा रहेगा। मासा पूछा जाएगा तो क्या निकालना है? अंश का मासा और हर का लासा। जब लासा पूछेगा तो अंश का लासा और हर का मासा निकालना है। ठीक है। ए ऊपर क्या कहलाएगा? अंश। नीचे क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से इसको पूछा जाएगा। 18 नंबर सवाल है 5 बटे 8, 15 बटे 16, 25 बटे 48 का मासा तथा लासा ज्ञात करें। मासा भी पूछा है और लासा भी पूछा है। एग्जाम में आपका चाहे मासा पूछेगा या लासा या दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है। देखते हैं कैसे निकलेगा। क्या पूछा है? पहले मासा। पहले मासा निकालते हैं। भिन्न का मासा निकालने के लिए, भिन्न का मासा निकालने के लिए अंश का मासा, अंश का मासा लेना है और हर का लासा लेना है।
ठीक है। अंश का मासा 5, 15, 25, ये कहलाएगा अंश, 8, 16, 48, ये कहलाएगा हर। तो यहाँ पर मासा निकालना है, तो अंश का मासा देखिए 5, 15, 25। मासा मतलब क्या होता है? बड़ा से बड़ा कॉमन। तीनों में से बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है? 5, 15, 25। तीनों में से बड़ा कॉमन 5 दिख रहा है। 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन 5 है, तो तीनों में 5 से बड़ा कॉमन नहीं है, तो मासा क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ठीक है। या तो फिर मासा निकालने का विधि बताए थे, अब भाग विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, 5 ही कॉमन है। ठीक। हर का लासा, नीचे का लासा 8, 16, 48 का लासा आप साइड से निकाल लीजिएगा। 2 से याद रखिए, 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 छके 48। लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा, छोटी संख्या से ही डिवाइड कीजिए। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 4, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 चौके 8 और ये 12। फिर 2 से, 1 कम 2, 2 4, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, आपस में गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। लासा कितना निकल गया? 48। तो मासा कितना हो गया? 5/48। क्या पूछा? और लासा पूछा है। तो लासा निकालने के लिए अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा, अब देखिए लासा निकालना है अंश का, 5, 15, 25 का लासा निकालना है। तो 5, 15, 25 का लासा निकालना है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25। अब नहीं जाएगा, आपस में गुना कीजिए। 5 तिया 15, 15 पचे 75, ये लासा हो गया 75। मासा, हर का मासा देखिए बड़ा से बड़ा कॉमन, तीनों में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 छके 48। तो तीनों में से बड़ा कॉमन क्या दिखा? 8 दिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा 75/8। मासा हो गया 5/48 और लासा हो गया 75/8 हो गया। 19 नंबर सवाल है, 3/4, 6/60 और 9/8 का लासा और मासा निकालें। लासा और मासा निकालने किसका है? भिन्न के रूप में दिया हुआ है। भिन्न का लासा और भिन्न का मासा निकालना है। ठीक है, निकालते हैं लासा निकालना है, तो अंश का लासा और हर का मासा। ठीक है, अंश का लासा ऊपर ला अंश कहलाएगा, 3, 6, 9 अंश कहलाएगा। तो 3, 6, 9 का लासा क्या होगा? 3, 6, 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब तो नहीं जाएगा, अब आपस में गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ठीक है। हर का मासा, ये हर है, नीचे का मासा देखिए 4, 7, 8, तीनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है। 4 और 8 में दिख रहा है कि 4 कॉमन है, लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। इससे तुलना करेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो एचसीएफ 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तीनों में से कुछ कॉमन ना मिले तो एचसीएफ 1 होता है। अरे 4 है, 8 है, इसमें से कॉमन है, इसमें है क्या? नहीं। अगर 1 में भी नहीं है, 4 संख्याएं हैं, 4 में से 3 में कॉमन दिख रहा है, 1 में नहीं है, तो उसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 18/1 मतलब 18 हो जाएगा आंसर। क्या पूछा फिर आगे? मासा मतलब अंश का मासा और हर का लासा। अंश का मासा 3, 6, 9, मासा मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन। देखिए 3, 6, 9 में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 3, अरे बड़ा से बड़ा कॉमन मतलब तीनों को काट दे तो 3, ये तीनों संख्या काटेगा। 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9। बड़ा से बड़ा कॉमन क्या मिला? 3। लासा 4, 7, 8 का लासा, 4, 7, 8 का लासा। 2 चौके 2 दूनी 4, 7, 2 चौके 8, फिर 2 से 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 7 28,
दूनी कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, 3/56 आ गया। इसका 18, इसका 3/56। यहाँ 2 दूनी 4, 7, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 दूनी 56 हो गया। ठीक है, तो 3/56 आपका मासा निकल गया। ठीक है, लासा कितना निकला, 18 निकल गया था। 20 नंबर सवाल है, 5 की पावर 2 एवं 4 की पावर 3 का HCF और LCM ज्ञात करें। 5 की पावर 2 और 4 की पावर 3, 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 25, और 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 64। इसका HCF निकालिए। तो 25 और 64 के में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन आ रहे तो HCF 1 होता है। अरे भाग विधि से बनाइएगा, 25 64, 25 दूनी 50, 4 1, यहाँ पर 1 उतरेगा। अब यहाँ पर क्या उतरेगा, 25, 14 एकम 14। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 5 में 4 1, 2 में 1 1, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 11 एकम 11, क्या उतरेगा, 3 उतरेगा। यहाँ से अब क्या उतरेगा, 11, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा। कितना उतरेगा, 2, फिर क्या उतरेगा, 3, 2 एकम 2, क्या उतरेगा, 1। अब यहाँ पर 2, 1 गुने 2 कट गया, किससे कटा, 1 से कटा। कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसका HCF क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, LCM। LCM किसका निकालना है, 25 और 64 का, 25 और 64 का LCM निकालना है। ठीक है, 2 जाएगा ही नहीं जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है। क्या करना, आपस में गुना करना है, 25 गुने 64। ठीक है, गुना कीजिए, 25 चौके 100, बचेगा कितना, 10, 25 छके 150, और 10 कितना, 160, मतलब 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF 1 हो जाएगा और LCM 1600 आएगा। 21 नंबर सवाल है, 2 की पावर 3 तथा 3 की पावर 2 का HCF एवं LCM निकालें। 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। क्या निकालना है, HCF। कुछ कॉमन दिख रहा है, 8 और 9 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1। अब 8 और 9 का क्या निकालना है, LCM। यहाँ क्या करना है, गुना करना है, 8 9 72, आपका LCM 72 आ जाएगा। LCM हो जाएगा 72, तो HCF 1 और LCM 72 हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, 3 के पावर 7, 3 के पावर 12, 3 के पावर 17 का लासा और मासा निकालिए। क्या है, आधार समान है और पावर क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर लासा पूछेगा, LCM पूछेगा, तो LCM बड़ी पावर वाली, जब अगर आधार समान रहे, ध्यान सुनिएगा, अगर आधार समान रहे, पावर अलग अलग रहे, तो जिसका पावर अधिक वह LCM कहलाएगी। तो पावर किसका अधिक है, 3 के पावर 17 हो जाएगा, और HCF सबसे छोटी पावर वाली, तो HCF सबसे छोटी पावर वाली। सबसे छोटी पावर कौन है, 3 के पावर 7। जब आधार समान रहे, पावर अलग अलग रहे, तो बड़ी पावर वाली LCM कहलाएगी और छोटी पावर वाली HCF कहलाएगी। ठीक है, 23 नंबर सवाल है, 2 के पावर 8, 2 के पावर 10, 2 के पावर 15 का LCM तथा HCF निकालें। तो यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा, बताए थे इसलिए पिछले क्वेश्चन में कि जब आधार समान रहे, आप पावर अलग अलग रहे, तो बड़ी पावर वाली कहलाएगा LCM और छोटी पावर वाला कहलाएगा HCF। तो बड़ा पावर कौन है, 2 के पावर 15 LCM, और HCF क्या कहलाएगा, 2 के पावर 8 कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर LCM 2 के पावर 15 हो गया और HCF हो गया 2 के पावर 8 हो गया। ठीक, 24 नंबर सवाल है, 5 की पावर -9, 5 की पावर -7, 5 की पावर -14 का LCM तथा HCF निकालें। LCM और ये HCF क्या बताया गया था कि अगर आधार समान रहे और पावर अलग अलग रहे, तो बड़ी पावर वाली कहलाएगा आपका LCM और छोटी पावर वाली कहलाएगा HCF। यही ना, यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, दिख रहा है कौन,
7 दिख रहा है, अब बड़ा क्या दिख रहा है? 14 दिख रहा है, यही ना। लेकिन ध्यान देना है ये किस में है? माइनस में है। अब बताइए 5 रुपया कर्जा और 10 रुपया कर्जा, ज़्यादा कर्जा कौन हुआ? ये आपका 10 रुपया वाला कर्जा ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब ऋणात्मक ज़्यादा चला गया, इससे अच्छा था 5 रुपया वाला, यही नहीं था। तो यहाँ पर -5 है, ये -10 है, तो बड़ा संख्या कौन हुआ? बड़ा संख्या आपका 5 हुआ, 10 क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि ऋणात्मक में जा रहा है, मतलब ये छोटा होता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव की ओर जाएगा। जो पॉजिटिव की ओर आएगा वह आपका बड़ा कहलाएगा। तो इसमें बताइए 7 और 14 में ये -7 है और ये -14 है, तो बड़ा कौन हुआ? -7 कि -14? -7 बड़ा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन है, ये सिंबल है। तो इस -7 बड़ा और -14 छोटा हो गया। तो यहाँ क्या बोलें कि एलसीएम में क्या होता है? बड़ा पावर, और एचसीएफ में छोटा पावर। तो यहाँ पर 5 के पावर -7 हो जाएगा, बड़ा पावर हो जाएगा। एचसीएफ में छोटा पावर, तो ये क्या होगा? -14 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है माइनस में जो दिखे सबसे बड़ा वो होता है छोटा, और जो दिखे छोटा वो होता है बड़ा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपका एलसीएम 5 के पावर -7 और एचसीएफ 5 के पावर -14, ठीक है। 25 नंबर सवाल है 7 के पावर -12, 7 के पावर -13, 7 के पावर -18 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालें। यहाँ एलसीएम और ये एचसीएफ निकालें। अगर आधार समान हो, पावर अलग अलग हो, तो बड़ी पावर वाली कहलाएगा आपका एलसीएम और छोटी पावर वाली कहलाएगी एचसीएफ। तो यहाँ पर देखते हैं 18 और ये 12, तो -12 और ये -18। बताइए बड़ा कौन है? 12 के 18, -12 के -18, -12 बड़ा है किससे? -18 से। तो आपका एलसीएम बड़ी पावर वाली, तो बड़ी पावर कौन हो गया आपका? 12 -12, छोटा पावर -18, ठीक है। तो एलसीएम 7 के पावर -12 और एचसीएफ 7 के पावर -18 होगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल है 2 के पावर -2, 4 के पावर -3, 6 के पावर -2 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालें। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे कि आधार क्या था? बराबर था, पावर अलग अलग। इसमें दोनों अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर -2 इसको 1/2 के पावर 2 कर सकते हैं, नीचे आएगा तब प्लस हो जाएगा माइनस, एक क्या हो जाएगा? 1/4 के पावर 3 हो जाएगा और ये 1/6 के पावर 2 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 4, एक कितना हो जाएगा? 64, एक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया? ये भिन्न में बदल गया। अब जब भिन्न में आ जाता है तो जब एचसीएफ निकालना होता है, मासा निकालना होता है, तो अंश का मासा और हर का लासा निकालिए। मासा निकालना है, अंश का मासा और हर का लासा, ठीक है। हर का लासा, अंश का मासा ऊपर लगा अंश कहते हैं, नीचे लगा हर कहते हैं। तो एक मासा तो एक ही होगा, एक का मासा एक ही ना आएगा। हर का लासा 4 64 36 का लासा, 4 64 36 का लासा, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 दूनी 4 और ये 18 दूनी 36, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 16 32, 2 9 18। अब जाएगा? नहीं जाएगा। आपस में गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 को 16 से गुना कीजिए, 6 6 36, 6 3 18, 3 21,
6 कम 6, 3 कम 3, 6, 6 1 7, 3 2 5, 576। ये 576 आ गया। ठीक है, फिर क्या निकालना है? लासा। और लासा निकालने के लिए ये चाहिए अंश का लासा और हर का मासा। हर का मासा, अंश का लासा, एक एक का लासा क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। हर का मासा, नीचे का मासा चाहिए। मासा मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन। देखिए 4 64 36, क्या दिख रहा है बड़ा से बड़ा कॉमन? 4 दिख रहा है। 4 4 एकम 4, 4 चौके सल नहीं, ये 16 चौके 64 हो जाएगा और 4 9 36, मतलब 4 से तीनों कट जा रहा है। तीनों कट जा रहा है मतलब तीनों में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या हो गया? 4। तो 1/4 आंसर। ठीक है, आपका मासा 1/576 और लासा हो गया 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल है 3 के पावर -2, 2 के पावर -5, 4 के पावर -3 का मासा तथा लासा निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 के पावर 2, एक क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर 5 और 1/4 के पावर 3 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 9, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, और 1/4 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 64। क्या पूछा है? मासा और लासा। तो मासा निकालना है, अंश का मासा, अंश का मासा और हर का लासा। ठीक है, अंश का मासा, अंश का मासा कितना हो जाएगा? 1। 9 32 64 का लासा, 9 32 64 का लासा। यहाँ 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 2 8 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 से 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से 9, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 को 9 से गुना करेंगे, 9 छक्के 36, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 54 और 3 57, 576। ठीक है, तो मासा कितना निकल गया? 1/576। क्या निकालना फिर? लासा। लासा निकालना है, अंश का लासा और हर का मासा, हर का मासा। लासा निकालना किसका? अंश का। 1 1 का लासा 1 ही हो जाएगा। मासा 9 32 64 का, 9 32 64 का। तीनों में देखिए ध्यान से कुछ कॉमन मिल रहा है। 9 इसमें ना ही 9 मिल रहा है, ना ही इसमें 9 मिल रहा है। 32 और 64 में कॉमन मिल रहा है 32, लेकिन इसमें नहीं है। कॉमन तीनों में मिलना चाहिए। कुछ कॉमन ना मिले तो क्या होता है? 1। 1/1 मतलब 1 होगा। अगला थ्योरी है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, लासा गुने मासा। पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तीनों तो एक ही है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है। 28 नंबर सवाल है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय 48। लघुत्तम समापवर्तय कितना दिया हुआ है? 48 एवं महत्तम समापवर्तक 8 दिया हुआ है तथा पहली संख्या 16 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछा गया है। जब पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या कितना है? 16। दूसरी संख्या मालूम नहीं है। एलसीएम कितना?
48 है और HCF 8 है। ठीक है, HCF आपका 8 है। ठीक, देखिए 8 दूनी 16, ठीक, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, सेकेंड संख्या में कितना हो जाएगा 24 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या 24, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। पहली संख्या दिया हुआ है 16, दूसरी संख्या पूछा है, एलसीएम दिया हुआ है 48 और HCF दिया हुआ है 8। यहाँ काट दिए, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 24। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 29 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 2310 है और 33 है। 2310 और 33 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 231 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी पहली संख्या दूसरी संख्या लासा और मासा की बात की जा रही है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुने HCF। पहली संख्या कितना है 231, पहली संख्या, एक संख्या 231, दूसरी संख्या पूछा गया है लासा 2310 और मासा 33 है। लासा 2310 और मासा 33 है। ठीक है, देखिए काटिए, 231 से कम 231 सर 0 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 33 गुणे 10 कितना 330। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। दूसरी संख्या पूछा है, एक संख्या दिया हुआ 117, दूसरी संख्या पूछा है। लासा क्या दिया, मासा और लासा, तो मासा पहले होगा 13, लासा बाद में होगा 1989 HCF 13। ठीक है, 13 में 17 से 117 हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 1 और 9 10 और 8 18, 18 9 27, 9 का टेबल में 27 आता है, कटेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 9 एकम 9। दूसरी संख्या बराबर 221। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करें। क्वेश्चन में अगर दो संख्याएं का गुणनफल दिया है, लासा पूछा है, मासा दिया है, तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। फॉर्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं का लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या गुणनफल दोनों गुना करके दिया हुआ है कितना 1500 दिया हुआ है। लासा पूछा है, मासा दिया हुआ कितना, मासा 10, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, लासा बराबर कितना हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यदि उनके मासा 4 है तो संख्याएं क्या होगा। कोई संख्या लेते हैं हम, ये 4:5 है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। संख्याएं अनुपात में कब आती है, जब दोनों में कटती है, कुछ न कुछ कटती है। तो यहाँ 4:5 आया है, तो क्या कटा है मालूम नहीं है, लेकिन इतना है कि जो भी कटा होगा दोनों में समान संख्या कटती है। जैसे यहाँ पर लेते हैं 40 और लेते हैं 50, तो दोनों में क्या कटेगा, यहाँ पर 10 से काटेंगे, 10 चौके 40, 10 पचे 50, अनुपात में आ गया। दोनों में क्या कटा 10 कटा, और ये 10 क्या है दोनों में, दोनों का HCF है 10। देखिए 40 और 50 का HCF कितना होगा 10, अरे HCF मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन, 10 चौके 40, 10 पचे 50। तो जो भी कटती संख्याएं जो अनुपात में आती है, तो जो कटती है वह क्या करती है HCF करती है। मतलब अगर क्वेश्चन में HCF दे दे और HCF से गुना कर दिया जाए अनुपात में, तो क्या वो संख्याएं प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर
क्या यहाँ पर HCF 10, 10 से गुना कीजिए, 10 और 40, 10 पचे 50, फिर संख्या यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो मतलब अनुपात में संख्याएं होती है और अगर HCF दे दे क्वेश्चन में तो HCF से गुना कर देंगे, संख्याएं प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया संख्या अनुपात, एक पहली संख्या दूसरी संख्या 3:5 है, मतलब 3x और इसको 5x लिख सकते हैं। x क्या चीज़ है, HCF है, x क्या है, HCF है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मात्रा कितना, 4, HCF कितना दिया हुआ है, 4, 4 से गुना कीजिए, 3 गुने 4 और 5 गुने 4, 3 चौके 12, 5 चौके 20, संख्या क्या हो जाएगा 12 और 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से बना सकते हैं। 3 और 5 का अनुपात दिया हुआ है, मात्रा दिया हुआ 4, तो 4 3 12 और 4 5 20, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्या अनुपात में दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में जैसे जो मात्रा दिया रहेगा उस मात्रा से गुना कर देंगे, संख्याएं प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपका रिजल्ट आपकी मेहनत ही बना सकती है। थैंक यू।